औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब जो कॉर्टिसोल होता है इसका जो रिसेप्टर होता है दैट इज़ इन द साइटोसोल, इट इज़ इंट्रासेलुलर एंड इट बाइंड्स टू इट एंड देन द होल रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू द न्यूक्लियस और वहाँ जाके सप्रेशन या एक्टिवेशन करता है जीन ट्रांसक्रिप्शन की। मतलब कि इसका रिसेप्टर ना तो मेम्ब्रेन में होता है ना न्यूक्लियस में होता है, साइटोसोल में पड़ा होता है, वहाँ से भी माइग्रेट करके जाता है। ठीक है, और इसका यही है कि जो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से आता है, फिर ACTH आता है जो साइक्लिक MP2 के एक्ट करता है। अच्छा, अब क्या होता है कि कॉर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो 90% को बाइंड करता है। कॉर्टिसोल मोस्टली सॉल्युबल है इन प्लाज्मा, लेवल्स इंक्रीज होते हैं बाय एस्ट्रोजन इसके बाइंडिंग ग्लोबुलिन के। अच्छा, अब उसके फंक्शंस क्या हैं? इसने सीरम ग्लूकोज को ज़्यादा करना है। लिवर में इसका बेसिकली ना लिवर में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि लिवर पे ये हेपाटिक एनाबॉलिज्म कराता है प्रोटीन्स का, और मसल पे ये पेरिफेरल टिश्यू पे कैटाबॉलिज्म कराता है एक्स्ट्रा हेपाटिक। तो लिवर पे जाके क्या करता है कि सीरम ग्लूकोज ज़्यादा करता है और पेरिफेरली जो है वो लेस ग्लूकोज टेकन अप। सीरम ग्लूकोज कैसे ज़्यादा करता है कि जो मसल्स है ना उनको ग्लूकोज अपटेक करने नहीं देता, मसल्स और फैट को। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की एक्टिविटी ज़्यादा करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा करता है, पेप्सिके की एक्टिविटी ज़्यादा करता है। अच्छा, इसके अलावा ये लिवर में ग्लाइकोजन स्टोरेज ज़्यादा करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन के सिंथेस को ज़्यादा बनाता है, मतलब जो एंजाइम है। और इसके अलावा मतलब इसने क्या करना है कि लिपिड पे फैट की डिपोजिशन करानी है, तो उसके लिए लाइपोलिसिस की एक्टिवेशन करेगा एडिपोसाइट में और एडिपोसाइट ग्रोथ करेगा। मतलब अगर इसने फैट डिपोजिशन करना है इसको तो लाइपोजेनेसिस कराना चाहिए जैसे इंसुलिन कराते, लेकिन नहीं, ये लाइपोलिसिस करा रहा है। ये सीरम में फैटी एसिड ज़्यादा कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा कर रहा है, टैग ज़्यादा कर रहा है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा करा रहा है, प्रोटियोलाइसिस कराता है, एक्स्ट्रा हेपाटिक प्रोटीन कैटाबॉलिज्म और इंट्रा हेपाटिक एनाबॉलिज्म करा रहा है। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करा रहा है ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन के इफेक्ट्स को एनहांस करके। लॉन्ग टर्म इसका बेसिकली स्टेरॉयड यूज से डायबिटीज़ हो जाती है, मसल एट्रोफी कराता है, स्किन को इफेक्ट करता है, ब्लंटेड एपिडर्मल स्किन डिवीजन करा के एपिडर्मल स्किन को नहीं डिवाइड होने देता, तो इनहिबिट फिब्रोब्लास्ट को इनहिबिट करके कोलेजन कम करा देता है, ऑस्टियोब्लास्ट को बिल्कुल बंद करके ऑस्टियोपीनिया ऑस्टियोपोरोसिस करा देता है। अच्छा, प्रोटियोलाइसिस कराते हैं, इन्फ्लेमेशन और इम्यून रिस्पॉन्स। अब क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को, ये तो सारा होगा इसका कि इसका फैट पे क्या इफेक्ट होता है, इसका ग्लूकोज पे क्या इफेक्ट होता है, प्रोटीन पे। अब आ जाता है कि ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन कैसे करता है। दो काम है, एक तो हमें पता है कि अल्फा-1 की सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देता है टू एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन। दूसरा ये निट्रिक ऑक्साइड मेडिएटेड वेजोडाइलेशन को कम कर देता है। मतलब निट्रिक ऑक्साइड यूजुअली वेजोडाइलेशन थोड़ी सी रखती है, वो ख़त्म कर देता है। और इसके अलावा ये ज़्यादा कंसनट्रेशन अगर इसकी हो जाए तो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स पे भी, मतलब 3 काम करते हैं, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स पे भी काम करना शुरू हो जाता है। अब इम्यून सिस्टम को कैसे सप्रेस करता है, ये बड़ी जो है वो मेजर चीज़ है कि B और T लिम्फोसाइट्स को कहता है तुम स्प्लीन में जाओ, स्प्लीन एक सिक्वेस्ट्रेशन करा देता है। न्यूट्रोफिल्स को कहता है कि तुम ब्लड में ही रहो, मतलब कि जो पेरिफेरी में न्यूट्रोफिल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करा देता है और उनको माइग्रेट करके जाने नहीं देता टिश्यूज़ में, और यूसिनोफिल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम करा देता है। ओवरऑल न्यूट्रोफिलिक काउंट ज़्यादा होगा बट यूसिनोफिल कम होंगे, और इंटरल्यूकिन T2 की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है और ब्लॉक कर देता है हिस्टामिन रिलीज को। और NF-κB जो है ये जो है वो की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो TNF अल्फा के को रिस्पॉन्स जो है वो मेडिएट करता है और इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर सिंथेसाइज करता है, तो उसको इनएक्टिवेट कर देता है। COX-2, PLA2 और LOX नहीं फिर सिंथेसाइज होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी है इसने। फिर वही सारी बातें हैं कि एपिटाइट ज़्यादा करता है, ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करता है। कैसे? 3 मैकेनिज्म मैंने बताया कि अल्फा-1 को मतलब उन पे आकर के परमिसिव एक्शन कराता है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन से सेंसिटिविटी ज़्यादा करा के। इसके अलावा निट्रिक ऑक्साइड मेरी वेजोडाइलेशन को इनहिबिट करता है और मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से बाइंड करेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, फिब्रोब्लास्ट एक्टिविटी को कम करता है, लाइपोलिसिस कराता है, प्रोटियोलाइसिस सबको ज़्यादा करता है, इन्फ्लेमेटरी और इम्यून रिस्पॉन्सेस को इनहिबिट करता है। अब क्या करता है ये न्यूट्रोफिलिया कराता है, न्यूट्रोफिल्स को माइग्रेट करके टिश्यू में नहीं जाने देता, इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन बंद कर देता है